पोछ पाँच गो मुर्गा। साहब बनखी साहब बनखी साहेब बनगी साहेब बनगी बच्चे साहेब बनमनखी नहीं साहेब बनगी बोलो। साहब बंदगी हाँ हाँ कहते बाबा जी कहते हम बनमनखी कहने पूरे ना समझ हो इसलिए कहते। आखिर आज तो मैं प्रथम बार इस काशी नगरी में देख रहा हूँ। और आज आए हैं तेरी जात का बैदा मारो। तो इस काशी नगरी में पधारने का कारण क्या है? कारण वकरा चिन्ह छ वकरा वकरा अब आज रहे वह हमरा वकर घर में छ देखलते। अरे कौन वकरा? तो हो न चिन्ह छ। अरे उसका नाम बताएगा। साला नाम कह छिए नहीं रे कह छिए वकरा वो केकरा द कह। ओ अरे कौन वेद व्यास मुनि पंडित बाबा। ओ वेद व्यास मुनि पंडित बाबा को ढूंढ रहे हैं जी। अरे वेद व्यास मुनि पंडित बाबा तो मैं ही हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखी रहो। सर्वे भवन्तु सर्वे भवन्तु सोना सोना तुम्हारे भाई भगवान जगदम्बाई बाबा तुम नहीं सर्वे भवन्तु समझ गए। देखिए हाँ हम सोनापुर शहर से आए हुए हैं। सोनापुर शहर से जी। अरे बड़ी खुशखबरी की बात है। और सोना सिंह राजा का मंत्री बिजली सिंह सिपाही। हे गुरुदेव आज बड़ी सौभाग्य की बात है। क्या बात है? बात यही है हमारे मालिक का कहना आ रहा है बिजली काशी जा और काशी से वेद व्यास मुनि पंडित बाबा को बुला करके ले आए। यानी मुझे जी। हे गुरुदेव मैंने राजा सोना सिंह के बारे में बहुत सुना। आज उसके यहाँ जाने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं अवश्य चलूंगा अभी चलूंगा। ठीक है चलिए। ठीक है चलिए। लेकिन मैंने सुना है क्या जो भी इस देवों के देव महादेव नगरी आते हैं उसके अंग अंग में भगवान के वास हो जाते हैं। एक अच्छा सा निर्गुण गाते चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हमें गाँव बोलते बा। हाँ हाँ लबका मसा सुन बाकी पुरान का मसा आपको जो होता है वही सुनो। साथ ठीक है। ए हजमाल रम से काटी है पंडित केरा के सिरे। पंडित छय सक पंडित के सिरे पंडित छय सक पंडित के बसियो छे घापान पंडित के बसियो छे घापान पगला गई थी। अरे क्या मास्टर आप तभी से बोल रहे थे कि पंडित जी के काटी है केस है तो मैं कुछ नहीं बोला। अब मेरा मौसी जमान है दाऊदा ऐसा हो निर्गुण। पहिला कहला जा रे तुम ही एक ठोका के हमरा एतवा लगा बा निर्गुण हुआ ए बढ़िया न रहा नहीं। समा खेल गले यार बहीबा यही बात सके बा भैया के तो समाज हराए रे बहीबा पंडित बाबा सर्वाधिया चोर समाज हराए रे बहीबा
हम चोर है बेहुदा। गाना छे तो तू गाना पर टेंशन। हम चोर है रे, हम चोर है रे, हम चोर है बेहुदा, चोर है हम। कैसे गाना रे क्या करानुआ भेज दल के हमरा बाबा परा है का गावेला थोड़ा बहुत होता है। ठीक है सुनो। चारों धाम घूमी आईली, अरे दिया हो बाबा खाली गईली खाली रेली। क्या हो भाई साधु, क्या हो भाई साधु, कैली गुरु पनघाटिया से व्याकुला होना। क्या हो भाई साधु, कैली गुरु पनघाटिया से व्याकुला होना। खाली गईनी खाली गईनी, किया हो भाई साधु, किया हो भाई साधु, किया हो भाई साधु, पर मुर्दा घाटिया से ज्ञान होगा। मटिया में मिलिएगा, मटिया के दे हो, मटिया में मिलिएगा। किया हो भाई साधु, किया हो भाई साधु, मुँह तेल गई है आसमां। यही दरबार है, यही दरबार है, बगल में है। मालिक साहब को मालिक यही बड़ा बुहिमा हाँ बिजली सिंह खुश रहो। मालिक साहब को लगा यही बाबा जाओ अभिलंब अच्छा सिंहासन के लिए चादर और जल का व्यवस्था करके आओ। अभिलंब हे प्रभु, आज एक राजा के दरबार में एक महामुनि तपस्वी ज्ञानी पंडित बाबा आए
मैं किन शब्दों से सम्मान करूं, किस ढंग से स्वागत करूं। ना वो मेरे पास शब्द है, ना वैसा धन नहीं कि मैं बाबा का सेवा सम्मान करूं, परंतु अपने तुच्छ मुखारबिंद से बाबा के चरणों में कोटि कोटि बंदगी करने जा रहा हूं। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु शंकर कहलाते हैं। वेद व्यास मुनि पंडित बाबा के चरणों में राजा शीश झुकाते। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षते, मंगलाय तनहरि। आपका जीवन मंगलमय है। पंडित बाबा चरण में आइए बाबा बैठिए। सेवा आज एक अजनबी पंडित का स्वागत यह दोनों पति पत्नी इतने उदार दिल से कर रहे हैं। यह दोनों के जीवन मंगलमय है। बाबा हाँ, आप सिंहासन से खड़े हो गए, क्या मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गया? नहीं राजन, आपके और आपकी पत्नी सेवा पाकर यह वेद व्यास मुनि पंडित अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं। आपका गुणगान करना सूर्य को दिया दिखाने के समान मुझे लग रहे हैं। लेकिन राजन, एक अजनबी पंडित का आप इतनी सहृदय से सेवा सत्कार कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के चेहरे पर मैं उदासी देख रहा हूँ। आखिर कारण क्या है? किसी साधु संत ने कहा है, घूंघट पट्टी खोल रे तो का पी भी मिलेंगे तुझको। अर्थात अपनी लाज और शर्म को हटाएंगे तभी पी मिस परमात्माओं से मिलन होगा। निसंकोच कहें, आपकी चेहरे पर उदासी क्यों? बाबा, मेरी जीवन की बहुत दर्द भरी कहानी जो आज तक इस राजा के दर्द किसी ने नहीं सुना। हे बाबा, हाँ राजा,
मैं ऐसा मनुष्य इंसान हूं कि किसी देवी देवता की चौखट मुझसे बाकी नहीं रह गया। मैं सारे देवी देवता के आगे झोली फैलाया, परंतु मेरा पुकार किसी ने नहीं सुना। मुझे खाली हाथ वापस लौट कर आना पड़ता। बाबा, हाँ, मेरे जीवन की वो कहानियां हमें एक नहीं, दो नहीं, 6 पत्नी, क्या? परंतु बाबा 6 पत्नी होते हुए ना तो भगवान एक पुत्र दिया, ना एक पुत्र दिया। सारे भगवान। जानते हैं बाबा, जब मेरी रानी मंदिर पूजा करने के लिए जाती है, मेरे ही राज के नमक खाते हैं तमाम नर नारी, लेकिन कहते हैं हट जा भाई, वो रानी आ रही है, वो बांझ है। और बाबा सारे लोग मुझे निपुत्र राजा के नाम से जानते। बाबा इतना ही नहीं, मैं अपने हाथों से एक सुंदर बन फुलवारी लगाया, दुनिया के रंग बिरंगे फूलों से सजाया, ताकि उसमें फूल हो, मैं भगवान की पूजा करूंगा। परंतु बाबा इन हाथों से लगाए गए बगीचे आज तक एक फूल की कलियां नहीं खिलाया। हे बाबा, ना तो महल में पुत्र है, ना सुंदर वन में फूल। यही मेरी उदासी के कारण है बाबा। राजन का है पूर्व जन्म के पापी से हरि चर्चा ना सुहाय, जैसे जरौरी ताप में भोजन रुचि ना सुहाय। हाँ बाबा, पूर्व जन्म की कोई चूक है जो आप इस मनुष्य तन में भुगत रहे हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि 84 लाख योनि पार करने के बाद यह मनुष्य तन मिलता है, और इस मनुष्य तन में यह आंसू बहुत ही अनमोल होती है। बाबा भगवान मुझे आंसू के सिवा दिया है क्या? अगर पुत्र पुत्री नहीं तो ये धन दौलत किस काम के लिए आएगा? कौन इसे भोग भोगेंगे बाबा? मैं आपके दरबार आया, मेरा एक इच्छा है क्या बाबा? कि आपने कहे कि मुझे एक नहीं 6 रानी है, तो क्यों ना आज मैं आपके सभी रानी का हस्तरेखा देख लूं। बाबा इसी कारण है तो आपका मैं आगमन किया हूं, बुलाया। प्रिय रानी, आइए, आप हैं शानदार 551 रुपए का पुरस्कार देने वाले, आप हैं श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी। श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी और अरुण कुमार, रितेश कुमार, अखिलेश धोबी, रविशंकर कुमार जी। अरुण कुमार, रितेश कुमार, अखिलेश धोबी, रविशंकर कुमार जी और श्याम यादव ठेकेदार जी जोगमनी की ओर से हम कलाकार के हौसला बढ़ाने के लिए शानदार पुरस्कार दिए हैं। सभी को भगवान की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। राजन अतिशी आप सभी रानी को मंगाइए, मैं इसका हस्तरेखा। अरे जा महल से लेकर आओ। बहुत विलम्ब हो रहे हैं, मुझे कहीं और भी जाना है। जानते हैं बगल में भोज भात है, वहां भी मुझे जाना है, कुछ सामान वहां लिखवा देना है मुझे। बड़की छटकी मछली सजली, जल्दी चले चलो तो काम कल वहां बहुत सारी मुझे व्यवस्था करवाना है, अभी सीख लीजिए, विलम्ब हो रही है। खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा आपका जीवन मंगलमय हो। जय हो, जय गुरुदेव।
जीवन खुशी से भरे रहे। राजन, क्या आपके यही सभी रानी हैं? जी बाबा, यही मेरी सभी ठीक है, तो आप विलंब मत कीजिए, आगे कीजिए, सभी को एक एक करके आगे कीजिए, मैं हस्तरेखा देखूंगा। बाबा, आपसे मेरी विनती है। अरे अरे बाबा है, जानती हूँ, जानती हूँ। बड़ी रानी की हस्तरेखा मैं बाद में दिखवाऊंगा, दूसरी रानी से शुरू करना चाहता हूँ। बाबा प्रिय, आओ बाबा को हस्तरेखा दिखाओ। जय गुरुदेव। भाग रेखा। राजन जी बाबा, आपकी यह दूसरी रानी की हस्तरेखा बतला रही है कि इनका ओद से कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। जा हे भगवान, यह क्या सुन रहा हूं। प्रिय बाबा, यह तीसरी रानी के रूप में आई है, जरा तीसरी रानी की हस्तरेखा देखें। हे गुरुदेव दया करना। भाग रेखा 1 2 3 4। राजन जी बाबा, इसकी भी हस्तरेखा अशुभ दिखाई दे रही है, इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। हे भगवान, यह क्या। बाबा, यह चौथी रानी के रूप में आई है। ठीक है बच्ची, हाथ आगे करो। जय गुरुदेव, जय गुरु। राजन ये वीडियो कॉलिंग वाली थी, वीडियो कॉलिंग वाली। इसकी भी हस्तरेखा बता रही कि इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। जाओ हे भगवान, या पांचवा रानी के रूप में आई, जरा इनकी हस्तरेखा देख। क्या लिखा है? राजन, आपकी इस रानी की भी हस्तरेखा में कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है। हे भगवान, यह मेरे नसीब में क्या लिखा है। बाबा, हाँ, यह छठी रानी के रूप में आई है। प्रिय, क्या है? चलो बाबा को अपनी हस्तरेखा दिखलाओ। क्यों नहीं, मैं जा करके अभी दिखाती हूँ। आगे बढ़ो, जाओ। ठीक है, आगे आओ बच्ची। अरे रुको रुको रुको, मैं वहीं से देखूंगा। सीताराम सीताराम। ठीक है बच्चे, हाथ आगे करो, मैं तुम्हारा हस्तरेखा देखूंगा। हमारे भी हस्तरेखा देखिए ना। अवश्य, क्यों नहीं, हाथ आगे करो। स्वामी जी, प्रिय रानी, बाबा मुझे हाथ को छूते हैं। प्रिय, अगर बाबा छुएंगे नहीं तो फिर देखेंगे कैसे। मुझे शर्म लग रही है। शर्माओ नहीं। कहिए बाबा को दूर से देख करके बता देने की। ठीक है, मैं दूर से ही देखूंगा, हाथ आगे करो, मैं अलग से देख लूंगा। आपके इस छठी रानी की हस्तरेखा बता रही है कि इन्हें कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी मेरा आंख खोल देता। क्या करेंगे बाबा, यह मेरे नसीब का दोष है। कैसे से पत्नी मिली, अब तो भरोसा सिर्फ बड़ी रानी के ऊपर है। बाबा प्रिय, जरा अपनी हस्तरेखा दिखाओ बाबा। हे गुरुदेव, दया बरसाना गुरुदेव। भाग रेखा, क्या लीला है भगवान आपका। क्या हुआ बाबा? राजन, आपके इस बड़ी रानी की भी हस्तरेखा बता रही है कि इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं नहीं बाबा, बाबा क्या सच्चाई यही है कि भगवान हमें निपुत्र बनाकर भेजा? बाबा, है तो हर
दुनिया में। राजन, बाबा मैंने पहले कहा कि पूर्व जन्म की कोई चूक है जो आप इस मनुष्य तन में भुगत रही है। आपकी सभी रानी की हस्तरेखा में तो एक भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा है जब आपके दरबार आए हैं तो क्यों न मैं एक बार आपका हस्तरेखा देख लूं। स्वामी जी, बाबा सही कह रहे हैं, एक बार आप अपना भी हस्तरेखा दिखवा लीजिए ना। ठीक है, अगर कहती हो तो मैं दिखवा रहा हूँ। हाँ स्वामी जी। बाबा हाँ, भाग रेखा 1 2 3। गजब लीला है, गजब लीला है प्रभु आपका, गजब लीला है आपका, लीला भी अपरंपार है। क्या हुआ बाबा, आप मेरी हस्तरेखा देखकर जोर से मुझ में कोई खामियां तो नहीं? नहीं राजन, आप में कोई खामियां नहीं। आपकी सभी रानी की हस्तरेखा बतला रही है कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपकी हस्तरेखा बतला रहे हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगा। हे बाबा, परंतु यह होगा कैसे? क्योंकि 6 रानी की हस्तरेखा से मेरा रेखा तो मिलान करता नहीं, आखिर होगा या कैसे? बिजली सिंह, असंभव है बाबा। राजन, यह असंभव अवश्य है, लेकिन जो मैं कहूंगा कि आप मेरे वचन को मानेंगे तो मैं बताऊंगा। बाबा, राजा सोना सिंह एक पुत्र के लिए प्राण भी आहुति दे सकता था। तो ठीक है, सुन लीजिए। आपके इस सोनापुर राज की उत्तर दिशा में लक्ष्मीपुर नाम का कोई बस्ती है? हाँ बाबा, और मेरे ही राज के अंदर लक्ष्मीपुर गांव पड़ रहा है। वहाँ एक दुखीदास नाम के व्यक्ति निवास करते हैं। अच्छा, मैं मंत्री से पूछता हूँ बाबा। अरे अब इधर आ। जी मालिक। यह लक्ष्मीपुर गांव जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ कोई दुखी लाल दास नाम का व्यक्ति है? जी 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 जी। हाँ है बाबा। उसे एक पुत्री है, लक्ष्मी नाम है उसका, और वह सती नारी है। यदि आप उनसे शादी रचाते हैं तो आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा, वह एक गरीब की बेटी क्यों ना हो? राजा सोना सिंह गरीब और अमीर का तुलना नहीं करेगा। पुत्र के लिए उस गरीब की बेटी से मैं शादी करूंगा। तो ठीक है, मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। बाबा, अगर मेरे दरबार हम दोनों पति पत्नी के हाथ से कुछ जलपान कर लेते तो मेरा जीवन उद्धार हो जाता। बाबा राजन, जब आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा तो मैं अवश्य आऊंगा और भरपेट भोजन करके जाऊंगा। बाबा, बीता हुआ समय फिर नहीं आएगा। सर्वप्रथम मैं गुरु दीक्षा नहीं लिया हूं। अगर आपकी कृपा हो तो अपना शीश मुझे स्वीकार कर ले। अवश्य, क्यों नहीं, ये तो मैं भी चाह रहा था। जय गुरुदेव। आज से मैं आपको अपना शीश स्वीकार करता हूं। लेकिन राजन, आपसे निवेदन है, काय है कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल साखा। आप कर्म पर अटल रहिएगा तो आपका जीवन उत्थान होगा। मेरा आशा और विश्वास है आपसे। मैं सदा सत्य का पालन करूंगा, भूल से भी असत के रास्ते पर न जाऊंगा। यह वचन है मेरा। हे स्वामीनाथ, कहा गया है कि शुभ काम में विलंब ही क्या। ऐसे कीजिए, बिजली सिपाही को भेजकर और जहां मिले उस लड़की को बुलवाइए स्वामी जी। मैं अविलंब करता रहे।
बिजली, अरे इधर आओ। जे 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 स्वामी क्या कहते हैं वो सुनो। बिजली सिंह यहाँ से विलम जाओ और दुखीलाल दास बाबा से बात करो कि वो अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। तुरंत मालिक आए और आ गए। अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है सही बात। तो कह देना आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आपकी बेटी की शादी महाराज सोना सिंह के साथ राजभवन में किया जाएगा। क्या होगा? अगर हाँ कहे तो प्रेम प्यार आदर मान सम्मान के साथ लेकर आना दरबार। ठीक। भैया हो रहा है, मंच का गरिमा बनाए रखें। तो आइए इसी बीच में जनता का प्यार सा रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में जाइए, है लीजिए, लगाइए। आइए एक फरमाइश है, तो आइए इसी बीच हम ले चलते हैं मिस्टर मुस्कान जी के माध्यम से एक प्यारा सा रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में।